Hello students, all of you are once again welcomed in Akanksha classes. I am your Sushil sir and now I am going to deliver lecture number 3 और हमारा कंटेंट का थर्ड टॉपिक दैट इज द टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दैट इज द डायमेंशन। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि डायमेंशन क्या होते हैं। हम अपने आप को कार्टेशियन प्लेन अगर नहीं समझ में आता है तो आप समझ सकते हैं अपने ग्राफ की कॉपी पे कई बार लिखा होगा यहाँ y डैश एक्सिस और यहाँ पे आपने लिखा होगा x डैश एक्सिस। हम यहाँ पे ओरिजिन मानते हैं और ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हम क्लास 9th में जो मोशन चैप्टर का स्टडी कर रहे होते हैं तो हम वन डायरेक्शन फॉर एग्जांपल कोई सड़क पर स्कूल से घर जाता है और घर से स्कूल जाता है, लेकिन सारे जो पाथ होंगे वो हमेशा स्ट्रेट होंगे या कभी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सर्कुलर हो सकते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हमें लेकिन हम कभी भी ये तो दिखाते हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड में कि कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, दिस मींस लीनियर मोशन कहलाता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन बैक वापस आते हुए केवल दिखाते हैं तो दिस मींस एक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन। तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। इसका अवशीषा होता है जो कि x होता है। तो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंगल कोऑर्डिनेट x की जरूरत पड़ती है। अब हम एक और टाइप का मोशन शेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन प्लेन दैट इज द कोऑर्डिनेट्स। अब विचार करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट में मूव कर रही है आफ्टर गोइंग टू ए सर्टेन डिस्टेंस दैट इज द x किलोमीटर or meter, that object turns towards north direction। कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके पहुंचती है पॉइंट बी पर। लेकिन हमने जैसा बताया कि हमारे एग्जाम्पल में सारे डिस्टेंस लीनियर होंगे, जिसमें स्ट्रेट होंगे। अब यहां से सोचिए अगर वह ऑब्जेक्ट ईस्ट से सीधे नॉर्थ में टर्न हो जाती है और आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर डिस्टेंस 3 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पे पहुंचती है। अंडरस्टैंड। अब इस प्रकार के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपना पोजीशन देखते हैं, हम कहाँ पे थे, हमेशा ओरिजिन पे होंगे। अब हमें 4 किलोमीटर ईस्ट में जाने के लिए आप जानते हैं हमारा नॉर्थ हमेशा अपवार्ड होता है, साउथ डाउनवर्ड और राइटवर्ड हमारा ईस्ट होता है और लेफ्टवर्ड वेस्ट होता है। तो हम यहां से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, दिस मींस एक्स एक्सिस पे जाएंगे और जो एक्स एक्सिस पे जाने के लिए हमें डायरेक्शन देगा डिजिट दैट इज द अब्सिसा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। आगे यानी उसे हम x से दर्शाते हैं, निर्देशांक कहते हैं हिंदी में। ओके, अब सेकंड y एक्सिस पे या y एक्सिस की डायरेक्शन में चलने के लिए दिस मींस अपवर्ड यानी ऊपर की ओर चलने के लिए यहाँ जो जैसे आप देख रहे हैं नॉर्थ में हमें y एक्सिस पे और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना होगा। तो यहाँ पे y एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिस मींस जो डायरेक्टिंग नंबर होगा जो हमें निर्देश करेगा कि कहाँ हमें लोकेट करना है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट और उसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार का मोशन हमारा 2 डायमेंशनल मोशन होगा। और अब हम डिस्कशन करते हैं थर्ड टाइप मोशन दैट इज द 3 डायमेंशनल मोशन। आइए एक थर्ड टाइप का मोशन जिसे हम डिस्क्राइब इस प्रकार नहीं कर सकते।
तो हमें समझना होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ये से 4 किलोमीटर जाता है ईस्ट में, फिर वो 3 किलोमीटर टर्न हो जाता है, पॉइंट सी पे पहुंचता है, और अगर वो एक फ्लाइंग मशीन साथ में उसके हो और वहां से वो सीधे अगर हवा में ऊपर, अब हम ये दिखाएंगे, अगर ये यह ऊंचाई तक उड़ जाता है तो आप कल्पना करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जाता है फिर मुड़ता है, दिस मीन्स टू डायमेंशन। अब वो आदमी ऊपर, दिस मीन्स ये डायरेक्शन था, फिर एक नॉर्मल, दिस मीन्स राइट एंगल पर डिस्प्लेस हो गया, फिर आफ्टर कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस एट रीचिंग पॉइंट सी पे पहुंचने के बाद वो सीधे इस डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की ओर जाता है। दिस मीन्स अब हम यहाँ पे ऐसे प्लेन की कल्पना करेंगे जो एक सराउंड होगा, तो इसे हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। और यहाँ पे हम हाइट, अब हम एक क्यूब या क्यूबाइड से समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि प्लेन, दिस मीन्स फ्लोर पर रिप्रेजेंट पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम 2 डायमेंशन यूज करते हैं, किसी स्ट्रेट लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 1 डायमेंशन मोशन यूज करते हैं, और एक ऐसे सराउंडिंग में होने पे जहाँ पे हम अपने आप को एक क्यूबिकल या क्यूबाइडिकल परिवेश में पाए, एटमॉस्फेयर में पाए, तो वहाँ पे हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 डायमेंशनल मोशन का यूज करेंगे, और थर्ड पॉइंट दैट इज द हाइट को लोकेट करने के लिए हम यूज करेंगे जेड का। तो स्टूडेंट्स, वह मोशन जिसकी पोजीशन 3 कोऑर्डिनेट से लोकेट किया जाए इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। अब मुझे लगता है कि अब हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, हम इतना अचीव कर चुके हैं कि हम डिफाइन कर सकते हैं मोशन किस बेस पर, डायमेंशन के बेस पर। तो आइए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, जो कि चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा 3rd टॉपिक है। क्या है हमारा 3rd टॉपिक? मोशन in 1 dimension। मोशन इन 1 डायमेंशन आप समझ चुके हैं। द मोशन ऑफ an object is said to be in 1 dimensional motion, 1 dimensional motion if its position can be located
by only one coordinate abscissa, that is the x। यानी वह ऑब्जेक्ट अगर ऐसा मोशन कर रहा हो कि उसकी पोजीशन को हम सिंगल कोऑर्डिनेट, दैट इज द एक्स, एक्स एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा हो तो उसका मोशन हमारा मोशन इन वन डायमेंशन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? ऐसे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेंगे व्हेन वन थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट हाई इन द एयर upward, and when someone drops any object from a certain height, are the some examples, and someone moving or walking on a straight path like road and sides of some square shaped or some rectangular shaped fields। ये एग्जांपल्स हमारे वन डायमेंशनल मोशन के हैं। और हम अब चलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, तो हेडिंग डाल दें, अच्छा उतार दीजिए, ओके चलिए। तो यहाँ पे अब क्या आता है, अब आता है, अब क्या आता है, मोशन इन क्या चेंज होगा। बहुत समझदार हैं आप लोग, अपने आप पहले से ही बोलने लगे यहाँ पे सर टू आएगा। हम मैं खुद कहता हूँ आप लोग तो इतने ब्रिलियंट हो, बस आप लोगों को केवल अपने हार्ट में देखना है कि कितना आप कर सकते हो। कैसे आपने बता दिया कि यहाँ पे टू आएगा। चलिए, इफ the motion of an object, the, देखिए आप लोग कितना जल्दी याद कर लिए, तुरंत कमेंट्स भी करने लगे कि सर यहाँ पे द से शुरू हुआ था। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, क्या आएगा, वेरी गुड। जो कमेंट करते रहिए आप लोग, मैं आप लोग कमेंट देख रहा हूं, कमेंट करते रहिए। टू डायमेंशनल सेट टू बी इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। इफ its position, its position means object का position can be located but कहाँ लोकेट किया जाए, ग्राफिक कॉपी में, दैट इज द कार्टेशियन प्लेन। उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। इन ये कार्टेशियन प्लेन आर लोकेटेड विथ, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं सर समझ गए हैं, लोकेटेड विथ टू कोऑर्डिनेट्स, टू कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द एक्स अब्सिसा ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और सेकंड है ऑर्डिनेट जो हमें डायरेक्शन देगा वाई एक्सिस पे मोशन के लिए। तो ऐसे मोशन का हमने एग्जांपल पहले ले लिया है कि अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं और लेफ्ट या राइट अपवर्ड कैसे भी अगर हम टर्न लेते हैं तो हमारा डायरेक्शन चेंज होता है। सच मोशंस आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपना थर्ड टाइप। बहुत एक्टिव बच्चे हैं आप लोग, मैं बोल नहीं पाता हूँ
बच्चे बोल उठते हैं सर हम लोग समझ गए हैं, यहाँ पे z बढ़ा दीजिए। आपका क्या है सर मत लिखिए, फिलहाल मेरा तो काम है, मैं तो लिखूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इस समय हमारे वीडियोस को देख नहीं पा रहे हैं, अब वो बाद भी यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो मोशन इन थ्री डायमेंशन, द मोशन ऑफ, भाई सही है लेकिन मेरा तो काम है, मैं मानता हूँ एनर्जी, लेकिन एनर्जी तो एक्सपेंड करना ही पड़ता है। एनर्जी कैरियर्स हमारा ये यूट्यूब है जो हमारी एनर्जी तक को आप तक पहुंचाती है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड करे आप ऐसे ही इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। टू बी इन थ्री dimensional, it's said to be in three-dimensional motion if it's very good। तो आप सभी लोग नीट ही करेंगे या इसमें से कुछ IAS, IPS, UPSC, मेरा मतलब प्रशासनिक सेवा में भी आएंगे। अब आप भी कह रहे होंगे सर जी मैथ्स पढ़ाते विथ लोकेटेड विथ, वेरी गुड। तो अरे मैं गलती नहीं कर पाता हूँ कि आप लोगों का नेट बड़ा अच्छा चल रहा है क्या वहाँ पे, विथ थ्री। कमेंट्स आप लोगों के बहुत तेज आ रहे हैं भाई, एक्स वाई एंड जेड, एग्जाम्पल ना बताएं, ओके थैंक्स। तो ये हमारा थ्री डायमेंशनल का जो कुछ इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट यूं जाता है और एक सर्टेन के बाद यूं मुड़ता है, फिर वो ऊंचाई पे जाता है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि हम सामने जा रहे थे 5 मीटर और फिर हम हवा में हाइट पे अचानक उड़ने लगे स्ट्रेट, और चले गए 4 मीटर, और फिर वहाँ से अपने राइट वर्ड 10 मीटर आगे चले गए। अब हमने मोशन किया थ्री डायरेक्शन में, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो थैंक यू आप लोगों को और काफ़ी कमेंट्स करने के लिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।